वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और नई सीरीज जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ज्यादा कमाल की है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एंड बिना किसी देरी के आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं चैंग को, जो कि अभी एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी पावर लेवल जानने के लिए एक टेबल पर अपना हाथ रखता है। और ये वो टेबल होती है जो लोगों को उसकी रैंक बताती है कि एक्चुअल में वो इस वक्त किस लेवल पर है। और जब चैंग हमारा उस टेबल पर अपना हाथ रखता है तो उसके पेट में बहुत ज्यादा तेज से दर्द होने लगता है, जिस वजह से उसकी पावर लेवल 0 की बताती है। ये देखकर चैंग थोड़ा बहुत उदास हो जाता है, मगर तभी उसकी बहन जीजाओ उस टेबल पर अपना हाथ रखती है और जीजाओ की पावर लेवल वो टेबल 9 रैंक की दिखाता है। ये देखकर उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके ग्रैंडपा एक्चुअल में इस सेक्ट के पैट्रियार्क भी हैं। जिसके बाद फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब चैंग बड़ा हो चुका है, साथ ही वो वापस उसी टेबल के पास आ जाता है ताकि वो अपनी पावर लेवल वापस से जान सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जीजाओ भी है और वो अब बड़ी और खूबसूरत हो चुकी है। साथ ही वो चैंग को ऑल द बेस्ट कहती है। पर चैंग जैसे ही उस टेबल पर अपना हाथ रखकर अपनी पावर लेवल चेक करने लगता है, तभी उसके पेट में फिर से बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। मगर चैंग इस बार कैसे भी करके अपनी पावर लेवल जानना चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा करके अपना पावर लेवल जानने की कोशिश करता है। मगर तभी वो टेबल चैंग को काफी दूर ढकेल देती है और हमें पता चलता है कि चैंग अभी भी रिफाइनमेंट लेवल पर ही है। और अपना इतना कम पावर लेवल देखकर चैंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और खुद से ही कहता है कि पिछले 6 सालों से मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है, मगर उसके बावजूद भी आज भी मैं अपने उस रिफाइनमेंट लेवल पर ही हूँ। और इन सब में सारी की सारी गलती मेरी जेंटियाल की है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ओल्ड साइक्लोन में पैदा हुआ था और इस वजह से चाहे मैं जितनी भी प्रैक्टिस क्यों न कर लूं, मेरी पावर कभी भी नहीं बढ़ने वाली। चैंग को उदास देख करके चैंग के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि चैंग, तुम सिर्फ 16 साल के हो और तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे करके सब कुछ रिकवर कर लोगे। जिसके बाद चैंग उनकी बात पर हामी भरते हुए वहां से जाने लगता है। पर तभी उसके दोस्त लोग उसके पास आकर के उससे मजे लेने लगते हैं और कहते हैं कि पिछले 10 सालों से कोई लड़का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी वो सिर्फ आज रिफाइनमेंट की स्टेज पर ही है। तो उनकी बातों पर चैंग रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ सालों में मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बन के दिखाऊंगा। और वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जीजो भी अपने लेवल चेक करने लगती है और हमें पता चलता है जीजो स्पिरिट गैदरिंग के 8th रेलम पर पहुंच चुकी है। इस बात पर वहां बैठे उसका ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आकर के कहता है कि तुम कितने ज्यादा लकी होगे, तुम्हें जीजो जैसी ग्रैंडसन मिली है और ऐसी किस्मत सभी के पास नहीं होती है। इस बात को सुन करके ग्रैंडफादर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद फिर वो वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट से कहता है, सब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं इंपीरियल स्वॉर्ड की सील को ओपन कर रहा हूँ और सभी को वहाँ पर जा करके इंपीरियल स्वॉर्ड को ढूंढना होगा। और ऐसा कहते हुए ग्रैंडपा एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं और सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इंपीरियल स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसकी मदद से कोई भी कल्टिवेटर सुप्रीम स्वॉर्ड इमोर्टल लेवल तक को पा सकता है और साथ ही वो पूरे सेक्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद वो सभी लोग ग्रीन लोटस में बैठ करके अंदर की तरफ आ जाते हैं और सभी लोग एक ही बात सोच रहे थे कि अगर उन्हें वो स्वॉर्ड मिल जाती है तो वो स्वॉर्ड की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। और वो सभी एक जगह पर आ जाते हैं, पर तभी वो पूरी जगह बहुत ज्यादा तेज से हिलने लगती है। ये देखकर ग्रैंडपा ग्रीन लोटस मिरर की मदद से देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या होने लगा है। और तभी उन्हें पता चलता है कि डीमन जनरल पैलेस के यू कुआन उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और उसके साथ साथ 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिशनर भी हैं। जिसके बाद फिर एक एल्डर सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि आज से 7 साल पहले वू कुआन ने व्हाइट एम्पेरियर वॉशिंग वैली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और शायद वो आज इस जगह पर भी इसीलिए आ रहा है ताकि वो इस वैली को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। और वो सभी स्टूडेंट्स को आगे बताता है कि आज से 800 साल पहले हमारे सेक्ट में 9 सन्स थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर के इस सेक्ट को पहले भी हराया था और इस सेक्ट को पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया था। पर आज हमारे पास जीजाओ है, जिसके पास वुड स्पिरिट बॉडी है। साथ ही वो कहता है कि जीजाओ इस वक्त काफी ज्यादा छोटी है, पर अभी भी वो हमारी आखिरी उम्मीद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कुआन वैली के बहुत ही पास आ गया होता है। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं अपनी वैली को ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता हूँ, मैं अपनी वैली को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जिसके बाद ग्रैंडपा का दोस्त सभी डीमंस के सामने आ जाता है और वो उनसे कहता है, मैं 190 साल का हो गया हूँ और अब मैं तुम लोगों से लड़ते हुए मर भी जाऊँ तो मुझे कोई भी गम नहीं होगा। साथ ही मैं ये बता दूं कि मैं मरने से पहले तुम में से बहुत सारे डीमंस को मार के मरूंगा। और फिर ग्रैंडपा अपनी पावर की मदद से कई सारे लोटस को लाकर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं ताकि वहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी सेव हो जाएं। पर यूक्वान अपने सिर्फ एक अटैक से उस फॉर्मेशन पर होल्ड कर देता है। जिसके बाद यूक्वान के साथ वाली लड़की जिया को देखती है और कहती है कि ये लड़की कितने कम टाइम में इतनी बड़ी हो गई है, पर पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए हमारे लॉर्ड खुद यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि ये लड़की फॉरबिडन मैन की बेटी है, स्पेशल तो होगी ही। जिस पर वुकुआन कहता है, मुझे बस इस लड़की के अंदर से कुआंगिल इंपीरियल स्वॉर्ड चाहिए और अब तुम सभी लोग मिल करके जीजो को मेरे पास लेकर के आओ और उसे लाने के लिए भले तुम लोग को जितने लोगों को भी मारना पड़े तुम उन्हें मारो और उसे मेरे पास लेकर आओ।
फिर वो अपने ही ड्रैगन की पावर की मदद से उस शील्ड पर अटैक करने लगता है। ये देखकर ग्रैंडपा अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस शील्ड को बनाए रखने में, पर तभी वुकुआन उस शील्ड पर ड्रैगन क्लॉ से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो शील्ड पर थोड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और ये देखकर वो अपने ड्रैगन से और भी ज्यादा पावरफुल हमले करवाने लगता है, जिस वजह से वो शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है, जिस वजह से वो सभी लोग वैली के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा अपने आसपास एक और शील्ड को बना लेते हैं ताकि डीमन किसी भी स्टूडेंट को हार्म ना कर सके। मगर ड्रैगन सेट के लोगों को अपने सामने देखकर चैंग कहता है, इन्होंने व्हाइट वैली को पहले तो तबाह किया, उसके बाद ये हमारी वैली को तबाह करने के लिए आ गए हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद चैंग और उसके दोस्त लोग फॉर्मेशन से बाहर निकल करके ड्रैगन सेट के लोगों से फाइट करने लगते हैं और वो सभी लोग मिलकर बहुत से सोल्जर्स को मारने लगते हैं। साथ ही हम देखते हैं जी जाओ को, जो काफी आसानी से कई सारे सोल्जर्स को मार रही थी। ये देखकर वुकुआन अपने ड्रैगन की मदद से उस पर अटैक कर देता है, जिसे देख करके जी जाओ अपनी पास्ट की बात को याद करने लगती है कि कैसे ग्रीन ईगल ड्रैगन ने ही उनके पेरेंट्स को मारा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जी जाओ वहाँ पर सिर्फ खड़े होकर के ग्रीन ड्रैगन को ही देख रही थी और अपने पास्ट की बातों को याद कर रही होती है, पर तभी उसको वो अटैक्स लगने ही वाले थे, मगर बीच में चैंग आकर के उसे बचा लेता है और उसे शील्ड के अंदर लेके चले जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा अभी भी एक फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वुकुआन की फ्रेंड वहाँ पर अपनी पावर से कई सारे बग्स को समन कर लेती है और वो उन बग्स को उस शील्ड के अंदर भेज देती है और वो सभी बग्स एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को बेहोश कर देते हैं और जी जाओ की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर चैंग उसे हील करने लगता है और मौका देख करके वुकुआन का फ्रेंड उन पर अटैक करने चला जाता है, मगर तभी एल्डर बीच में आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं और साथ ही वो वहाँ पर अपनी पूरी जान लगाते हुए ग्रीन एम्पायर लाइनेज फॉर्मेशन को बनाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट रहते हैं जो बग्स की वजह से बेहोश हो जाते हैं वो सब अब धीरे धीरे करके होश में आने लगते हैं और थोड़ी देर में वो फॉर्मेशन बनकर कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद एल्डर कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के डीमन क्लैन के लोगों को मारने लगते हैं और इस तरह की फॉर्मेशन देख करके वुकुआन का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब फॉर्मेशन बना करके क्या तुम हम लोगों से बच सकते हो। और फिर वो अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर एक हैवी डेमोनिक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बनता है जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा डेमोनिक हैंड बाहर आने लगता है। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मुझे अपनी वैली को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर के वुकुआन के साथ आई हुई लड़की कहती है कि अब ये बुढ़ा पता नहीं क्या करने वाला है और फिर ग्रैंडपा अपनी सारी पावर मिलाकर अपने एंसेस्टर्स को याद करने लगते हैं और उन्हें रियल वर्ल्ड में बुलाने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसके सारे एंसेस्टर्स भी आ जाते हैं और वो सभी आकर के सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ हमें किसने बुलाया है और न जाने हमें इस वर्ल्ड को छोड़े हो कितने ज्यादा साल हो चुके हैं। जिसके बाद एक एंसेस्टर ग्रैंडपा से कहता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, क्या तुम लोग किसी खतरे में हो। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि हमारा क्लैन डेविल सेट की वजह से खत्म हो रहा है और हमारे जूनियर्स अभी तक इतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि वो डेविल सेट के लोगों का सामना कर पाए, इसलिए मेरी आप सभी एंसेस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमें प्रोटेक्ट करें। ग्रैंडपा की बात को सुनकर एक एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, इस क्लैन का एंसेस्टर होने के नाते ये तो हमारा फर्ज है कि हम अपने क्लैन को बचा कर रखें और हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करें। जिसके बाद सारे के सारे एंसेस्टर मिलकर वहाँ पर बैठकर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन क्लैन के लोगों ने जिस फॉर्मेशन को बनाया था वो चाह करके भी एंसेस्टर के फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाती है। साथ ही एंसेस्टर बस अपने एक ही अटैक से बहुत से डीमन क्लैन के सोल्जर्स को वहीं पर मार देते हैं। ये देखकर वुकुआन कहता है वैसे तो ये वैली मेरे किसी भी काम की नहीं है, पर अब क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर्स भी आ गए हैं तो अब मुझे इन लोगों को अपने डीमन क्लैन की ताकत दिखानी होगी। इस बात को सुनकर एंसेस्टर कहते हैं पता नहीं ये बच्चा खुद को क्या समझता है और ऐसा लगता है कि अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी एंसेस्टर मिल करके ग्रीन लोटस एम्पायर स्किल का यूज करते हैं और वहाँ पर कई सारी स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं और उन सभी स्वॉर्ड को देख करके वहाँ खड़े जितने भी डीमन क्लैन के लोग रहते हैं वो कहते हैं ये तो लेजेंडरी ग्रीन लोटस स्वॉर्ड स्किल है जो आज से लाखों साल पहले गायब हो चुकी थी। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं मुझे अब ऐसा लगता है कि अब हमारी वैली को कुछ भी नहीं होगा, अब हम सब सुरक्षित हैं। पर वुकुआन को इस स्किल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है ये अटैक भले ही लाखों साल पहले गायब हो चुका हो पर यह अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और ऐसा कहते हुए वो अपनी पावर से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। जिसके बाद एंसेस्टर और वुकुआन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर वुकुआन का ड्रैगन एंसेस्टर्स के अटैक को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। ये देखकर एल्डर कहते हैं ये ड्रैगन न जाने कितना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने बस अपने एक ही अटैक से एंसेस्टर्स के अटैक को काट दिया। और फिर वुकुआन अपनी डीमन स्वॉर्ड को वहाँ पे समन कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वुकुआन उस स्वॉर्ड को उन लोगों की शील्ड की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद एंसेस्टर्स अपनी पूरी पावर लगाते हुए उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, मगर वो स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा थी और उसका फोर्स भी इतना ज्यादा था जिस वजह से एंसेस्टर्स अपनी पूरी पावर लगाने के बावजूद भी उस शील्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो शील्ड टूट जाती है। जिस पर एंसेस्टर कहते हैं कि आखिरकार हम इसे रोकने में नाकामयाब रहे और ऐसा कहते हुए वो सभी एंसेस्टर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं।
जिस पर एल्डर कहते हैं आखिर ओल्ड एंसेस्टर्स भी इसे रोकने में नाकामयाब रहे और पता नहीं अब हम इसे कैसे रोकेंगे। पर तभी वहाँ पर वुक-वन का ड्रैगन आकर उन सभी पर अटैक करने लगता है। ये देखकर ग्रैंडपा वहाँ पर एक और शील्ड बना देते हैं ताकि वहाँ पर किसी भी बच्चे को कुछ भी ना हो। मगर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे जिस वजह से उनके मुंह से भी ब्लड निकलने लगा है। खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर देख करके ग्रैंडपा अपना एक सिग्नल कहीं पर भेज देते हैं और वुक-वन ये चीज देख लेता है और वो ग्रैंडपा पर अटैक कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि चैंग जहाँ पर जीजाओ को ठीक कर रहा था वहीं पर ग्रैंडपा आकर के गिरते हैं और ग्रैंडपा को ऐसे हालत में देखकर चैंग उनके पास दौड़ के जाता है और उनके हाथ पकड़ लेता है। जहाँ पर चैंग को देख करके ग्रैंडपा उसे कहते हैं, मैं तुम्हें इमॉर्टल स्पिरिट तक पहुंचते हुए देखना चाहता था पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे करते हुए नहीं देख पाऊंगा। ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर के चैंग उनसे कहता है, ग्रैंडपा ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं आया है। चैंग को उदास देख करके और इस तरह की बात सुन करके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, चैंग तुम्हें किसी भी तरह से हार नहीं माननी है और तुम्हें लगातार हर दिन कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते रहनी है और मैंने क्योयोस को यहाँ पर हेल्प करने के लिए बुलाया है और वो जल्द ही यहाँ पर आता ही होगा। पर जब तक वो यहाँ पर नहीं आता है तुम जीजाओ को प्रोटेक्ट करके रखो। इस बात को सुनकर वुक-वन ग्रैंडपा से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम इमॉर्टल स्वॉर्ड और जीजाओ को मेरे हवाले कर दो। इस बात को सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो जीजाओ से कहते हैं, जीजाओ तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे एंसेस्टर्स ने अब तक इस स्वॉर्ड को संभाल कर रखा है और उन्होंने अपनी जान तक दे दी इस स्वॉर्ड को बचाने के लिए और तुम चाहते हो कि मैं ये स्वॉर्ड तुम्हें दे दूं? कभी भी नहीं। और ये बात मत भूलो कि हेवन और अर्थ तुम्हारी इस हरकत को देख रहे हैं और तुम्हें इसकी सजा जरूर से जरूर मिलेगी। और फिर ग्रैंडपा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं जिसके बाद वो चैंग और जीजाओ को देखते हैं और थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर वो वुक-वन पर अटैक करने के लिए वहां से चले जाते हैं। पर वहां पर सभी लोग इस बात को जानते थे कि ग्रैंडपा इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो वुक-वन का सामना कर सके और अब शायद ग्रैंडपा कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। और ग्रैंडपा को अपनी तरफ आता देखकर वुक-वन उन पर अटैक कर देता है पर ग्रैंडपा किसी तरह से उसके उस अटैक से सरवाइव कर लेते हैं। ये देखकर वुक-वन उनके ऊपर कई सारी स्वॉर्ड से एक बार और अटैक कर देता है जिससे ग्रैंडपा सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं उन सभी बच्चों को बचाने के लिए। और अपने ग्रैंडपा को मरते हुए देखकर चैंग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो साथ ही अपने ग्रैंडपा के साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद करने लगता है और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वुक-वन को जो हंसते हुए कहता है, फाइनली इस सेक्ट का पैट्रियार्क भी अब खत्म हो गया है और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और अब मैं उस स्वॉर्ड और उस लड़की को अपने साथ लेकर के जाने वाला हूँ। वुक-वन की इस बात को सुनकर के चैंग कहता है, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम जीजाओ को लेकर के कहीं भी नहीं जा सकते हो। चैंग की बात को सुनकर के वुक-वन कहता है, और मुझे कौन रोकेगा, तुम्हारे जैसा एक लूजर जो अभी तक स्पिरिट गैदरिंग रेलम तक भी नहीं पहुंचा है। और ऐसा कहते हुए वुक-वन अपने ऑरे को उनकी तरफ रिलीज कर देता है, साथ ही वो अपने सोल्जर्स को इशारा कर देता है उन पर अटैक करने के लिए। जिसके बाद फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, इसका ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो खुद को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। पर तभी वहाँ पर बनी हुई स्वॉर्ड की स्टैचू में कुछ हलचल होने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पर इंपीरियल स्वॉर्ड अपेयर हो गई है, साथ ही वो चैंग को अपनी पावर देने लगती है। और इमॉर्टल स्वॉर्ड को देख करके वहाँ पर खड़ा एल्डर कहता है, आखिरकार 3000 सालों की कड़ी मेहनत के बाद ये स्वॉर्ड फिर से अपेयर हो गई है, साथ ही अब ये स्वॉर्ड पूरी तरह से रिकवर भी हो गई है। जिसके बाद फिर हम चैंग को देखते हैं जो अपने माइंड में उस स्वॉर्ड को देखता है और कहता है, तो ये है इंपीरियल स्वॉर्ड और इसने मुझे अपने सक्सेसर के रूप में कैसे चुन लिया। पर तभी वो स्वॉर्ड चैंग को अपनी पावर ट्रांसफर करने लगती है जिससे चैंग वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है और हम देखते हैं कि चैंग के माथे पर एक ग्रीन लोटस का साइन बन के आ गया है। तभी एक ग्रीन लोटस और निकल करके उसके सर के ऊपर आ जाता है और वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से हील करने लगता है। और हम देखते हैं कि चैंग अब धीरे धीरे करके उस स्वॉर्ड की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है और थोड़ी देर में उसका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है और वो वुक-वन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और चैंग वुक-वन के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वुक-वन भी अपनी शील्ड बना करके उन अटैक से बचने की कोशिश करता है मगर चैंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वुक-वन की बनाई हुई शील्ड को ही तोड़ देता है। ये देखकर वुक-वन के साथ ही चैंग पर अटैक कर देते हैं मगर चैंग अपने ऑरे से ही उन लोगों को दूर कर देता है। ये देखकर वुक-वन वहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन बनाने लगता है तो चैंग भी अपने इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिस वजह से वुक-वन को थोड़ी चोट भी लग जाती है। और उस चोट को देख करके वुक-वन फिर हंसते हुए कहता है कि पिछले 300 सालों में आज तक मुझे किसी ने भी छुआ नहीं है और तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे हर्ट किया है, पर अब तुम मेरे क्रिस्टल स्वॉर्ड से मारे जाओगे। और ऐसा कहते हुए वुक-वन उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद फिर हम चैंग को देखते हैं जिससे वो अटैक लगने ही वाला था पर तभी वो इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर आ जाता है और वो इंपीरियल स्वॉर्ड उससे कहती है, बच्चे क्या तुम उस अटैक से डर रहे हो? जिस पर चैंग हाँ में जवाब देता है और इंपीरियल स्वॉर्ड फिर से कहती है, तुम्हें उस अटैक से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि तुम्हें अभी तक इंपीरियल स्वॉर्ड की ट्रू पावर का नहीं पता है, पर घबराओ मत, तुम धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि इंपीरियल स्वॉर्ड चैंग को किसी तरह की टेक्निक सिखाती है जिससे वो इंपीरियल स्वॉर्ड को और अच्छे से मास्टर कर पाएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि चैंग उस टेक्निक को सीखने लगता है और जल्द ही वो इस टेक्निक को भी सीख लेता है और वो अपने आसपास एक शील्ड भी बना लेता है और वो वुक-वन के उस अटैक से भी बच जाता है। ये देख करके वुक-वन अपने अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ाने
बढ़ाने लगता है। जिसके बाद फिर चैंग अपने इंपीरियल स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड को बना लेता है और वुकुआन के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर वुकुआन उससे बचने के लिए एक शील्ड को बना लेता है जिसे चैंग एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। वुकुआन के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर वुकुआन वहां पर अपने आर्मर को पहन लेता है और चैंग के अटैक से बचकर वहां से निकल जाता है। और वुकुआन को फिर से बचता देख करके चैंग वहां पर वुकुआन के ड्रैगन पर ही अटैक करना शुरू कर देता है और वो ड्रैगन की आंख को भी फोड़ देता है। साथ ही वो वुकुआन को भी दो हिस्से में काट देता है, मगर वुकुआन दोबारा से फिर से जुड़ जाता है और फिर से किसी तरह की टेक्निक को यूज करने लगता है। और वुकुआन की इस टेक्निक को देख करके इंपीरियर स्वॉर्ड चैंग से कहती है कि ब्लैक एम्पायर की इंपीरियर टेक्निक है, साथ ही इसके ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल है कि हेवन और अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और हम देखते हैं कि वुकुआन चैंग पर वो अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए चैंग अपने इंपीरियर स्वॉर्ड की मदद लेता है, मगर वो इंपीरियर स्वॉर्ड भी उस अटैक को नहीं रोक पाती है। ये देखकर चैंग वहां पर अपने ग्रीन लोटस से एक शील्ड बना लेता है ताकि वो उस अटैक को रोक सके, मगर वो शील्ड उस अटैक से टकराती वहां पर टूट जाती है और वो अटैक चैंग को लगने ही वाला था, पर तभी सही समय पे वहां पर जीज़ो आ जाती है और अपने फिनिक्स स्पिरिट की मदद से वो भी एक शील्ड बना लेती है, मगर वुकुआन के अटैक को वो शील्ड भी नहीं रोक पाती है और वुकुआन जीज़ो को पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि चैंग को इंपीरियल स्वॉर्ड अपने अंदर खींच लेती है ताकि वो चैंग की जान बचा सके और साथ ही वो स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वुकुआन के साथी कहते हैं कि आखिरकार हमारे लीडर फिर से जीत गए हैं। इस बात को सुनकर वुकुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही वो इंपीरियल स्वॉर्ड और जीज़ो को अपने पास खींचने लगता है, पर तभी कहीं से एक हवा में उड़ती हुई स्वॉर्ड आती है जो वुकुआन से जीज़ो और इंपीरियल स्वॉर्ड को अलग कर देती है। साथ ही वहाँ की सारी चीजें फ्रीज होने लगती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्वान लून आ चुका है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि क्वान लून इन 9 स्टेट के 7 ग्रेट इमॉर्टल स्वॉर्डमैन में से एक है और ग्रैंडपा ने वो सिग्नल क्वान लून को भी भेजा था ताकि क्वान लून यहाँ पर आकर के उन सभी की मदद कर सके। और फिर क्वान लून वुकुआन से कहता है, वुकुआन तुमने तो सबसे पहले गोल्डन हेवनली क्लैन को डिस्ट्रॉय किया और अब तुम इंपीरियल वैली के साथ भी वही करना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और ऐसा कहते हुए क्वान लून बहुत सी स्वॉर्ड से वुकुआन के साथियों पर अटैक कर देता है और उस अटैक से बचने के लिए वुकुआन के साथी यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर वुकुआन क्वान लून पर अटैक कर देता है, तो क्वान लून भी अपनी स्वॉर्ड से कई सारी स्वॉर्ड बनाकर वुकुआन पर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वुकुआन के अटैक को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वुकुआन क्वान लून पर पीछे से अटैक कर देता है, मगर क्वान लून उससे बच जाता है और वो वुकुआन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे वुकुआन अपने हाथों से पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके क्वान लून पर अटैक करने लगता है, मगर क्वान लून अपने ऑरे से वुकुआन को दूर कर देता है। जिसके बाद वुकुआन अपने ट्रू ड्रैगन बॉडी को बाहर बुला लेता है। ये देखकर क्वान लून अपनी स्वॉर्ड की फॉर्मेशन बना करके वुकुआन को उसमें सील कर देता है, पर वुकुआन उस सील को अपने सिर्फ एक ही अटैक से तोड़ देता है। ये देखकर क्वान लून अपने एक्सट्रीम प्राइम चॉप टेक्निक से वुकुआन पर अटैक कर देता है, पर वुकुआन वहां पर अपने ड्रैगन शील्ड की मदद से उस अटैक से बच जाता है। और फिर वो क्वान लून से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर मुझे मारना इतना आसान भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए वुकुआन अपने आई ऑफ अंडरवर्ल्ड की मदद से क्वान लून के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर क्वान लून अपने ताई साई फॉरगेटफुल वर्ल्ड टेक्निक का यूज कर देता है और इस टेक्निक का नाम सुन करके वुकुआन के सभी साथी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं ये तो लेजेंडरी सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्वान लून अपने उस अटैक को वुकुआन पर कर देता है, साथ ही वुकुआन भी अपने ड्रैगन की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर क्वान लून का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो ड्रैगन को चीरते हुए सीधा वुकुआन को जाकर लगता है और वुकुआन काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है उस अटैक की वजह से। जिसके बाद वहां से वो जाने लगता है, मगर जाते हुए वो क्वान लून से कहता है मैं तुमसे इसका बदला लेने जरूर आऊंगा, और ऐसा कहते हुए वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्वान लून को जो कि इस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्वान लून चैंग को स्वॉर्ड से बाहर निकाल देता है और इंपीरियल स्वॉर्ड चैंग के अंदर ही चली जाती है और फिर सभी एल्डर मिल करके क्वान लून को रिस्पेक्ट देने लगते हैं, साथ ही वो सभी मिल करके क्वान लून को थैंक्स भी कहते हैं। और फिर हम देखते हैं जीज़ो को जो चैंग को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, पर क्वान लून उससे कहता है घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये बस थोड़ा बेहोश हो गया है। और वो जीज़ो को देखकर कहता है कि तुम त्यांग की डॉटर हो। जिस पर जीज़ो उससे कहती है आप मेरे फादर को जानते हो, तो क्वान लून उसे बताता है कि हाँ हम पुराने फ्रेंड्स हैं। और फिर वो एल्डर से कहता है कि आप लोगों को अब संभल के रहना होगा क्योंकि डीमन क्लैन वाले लोग वापस जरूर आएंगे। जिसके बाद फिर वो सभी एल्डर से कहता है कि मैं चैंग और जीज़ो को अपने साथ अपने क्लैन लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि अब ये दोनों इस क्लैन की होप है और इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात पर जीज़ो उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं चैंग के एल्डर्स को जो ग्रीन लोटस की मदद से ग्रैंडपा की सोल को वापस से एक लोटस के अंदर कलेक्ट करने लगते हैं और वो सभी अपनी पावर से धीरे धीरे इस प्रोसेस को फाइनली कंप्लीट कर देते हैं और फिर उस लोटस को जीज़ो को दे देते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें इस लोटस का ख्याल रखना होगा, इसकी मदद से तुम अपने ग्रैंडपा को वापस से इस दुनिया में रीबॉर्न करा सकती हो। साथ ही वो जीज़ो को कुछ स्टोन्स भी देते हैं जो कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और फिर वो सभी लोग एक दूसरे को बाय बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सभी लोग क्वान लून के सेट पर आ चुके हैं जहाँ पर पहले से ही 5 एल्डर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद एक एल्डर क्वान लून से ग्रीन वैली में क्या क्या हुआ इस बारे में पूछते हैं, तो क्वान लून उन्हें सारी बातें बताता है और फिर एक एल्डर जीज़ो की तरफ देखते
देखते हैं और उससे कहते हैं, लिटिल गर्ल, सरप्राइजिंगली तुम इतनी कम एज में ही स्पिरिट गैदरिंग के 8th रिदम पर पहुंच गई हो और तुम्हें अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के एलेक्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद फिर सारे एल्डर चैंग की तरफ देखते हैं तो क्वान लोन उन्हें बताता है ये चैंग है, जी कुआन का बेटा। इस बात को सुनकर के सारे एल्डर्स कहते हैं, क्या कहा, शॉर्ट फेरी का सन? पर तभी एक एल्डर उसे देखता है कि वो तो अभी तक स्पिरिट गैदरिंग रिदम पर ही है, जिस पर क्वान लोन उन्हें बताता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है और उसका ऐसे कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 简直是胡闹！